नमस्कार सर। नमस्कार। सौरभ सर से बात हमारी हो रही है। हाँ, हो रही है। सर आइए। आज आपके से पूछना चाह रहे थे कि ई श्रम कार्ड के बारे में, क्योंकि लोग ई श्रम कार्ड बना लिए हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करने वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक रसीदी कागज समझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा दिव्यांग समाज को बताया जाए कि ई श्रम कार्ड से क्या फायदा है। मैं चाहता हूं कि आम जनता के बारे में भी इस पर आप व्यक्त कीजिए। देखिए, ये श्रम कार्ड आज के डेट में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। आपको कुछ भी हो जाता है, अगर आपको ई श्रम कार्ड है और आपका परिवार है, बच्चा है एवं आपकी पत्नी है, तो आपको किसी प्रकार का कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख तक का मदद प्रदान होगा ई श्रम कार्ड से। ई श्रम कार्ड से आप अगर शारीरिक दिव्यांग है, और दिव्यांग हमेशा से कहते आ रहा है कि रोजी रोजगार के लिए हमको लोन चाहिए और ऐसा लोन चाहिए जिसमें ब्याज नहीं लगे, तो ई श्रम कार्ड में 1 लाख रुपए तक आपको मदद प्रदान किया जाएगा ई श्रम कार्ड के माध्यम से। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको पीएम योगी मानधन योजना के तहत 60 साल पूरा होगा तो 3,000 का मासिक पेंशन प्राप्त होगा, और आपका 55 रुपया आप 6 महीना में कटवाइए या साल भर में कटवाइए या 3 महीना में कटवाइए, तो वो जितना पैसा आपका कटेगा 10% ब्याज के हिसाब से आपका मूलधन भी मिल जाएगा, आपको उतना पैसा का आथी भी मिल जाएगा, और 60 साल के बाद आपको मतलब 3,000 रुपया जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक प्राप्त होगा। उसके बाद पीएम जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत आपको जितनी सुविधाएं प्रदान की जाती है वो सारी सुविधाएं ऑटोमेटिक आप उससे जुड़ जाइएगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना से भी डायरेक्ट आप जुड़ जाइएगा। उसके बाद पीएम जीवन ज्योति बीमा जो है उससे भी आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। आप छोटा मोटा अगर काम कर रहे हैं, पीएम स्टेट वेंडर योजना जो है, स्ट्रीट वेंडर योजना, उससे भी आप जुड़ के आर्थिक सहयोग ले सकते हैं और उसके तहत भी आप जुड़ जाइएगा। और पीएम आवास योजना जो है उससे भी आप जुड़ जाइएगा। और मान लीजिए कि आप कहीं भी काम कर रहे थे और आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुआ, आपको निकाल दिया गया, आपको अति नहीं किया गया, तो आप लेबर कोर्ट में एक केस करने के लिए एक वैलिड व्यक्ति हो जाइएगा, और ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतना सारा योजना ई श्रम कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लोगों को प्राप्त है, लेकिन सिर्फ कार्ड बना लेने से उस योजना का लाभ नहीं मिल जाएगा। आपको कार्ड बनाने के बाद उसके सेल्फ वाले बटन को दबाना होगा। उसके बाद अपना सारा बायोडाटा, बैंक पासबुक, तमाम चीज और पेंशन तक अप्लाई कर देना होगा। पेंशन तक अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको ये सारी योजनाओं का लाभ तब मिलेगा। आप ये जो समझिएगा कि सिर्फ कार्ड बना लिए और कार्ड बना लेने के बाद हमको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, सो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कार्ड बनाना, पेंशन तक अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। पेंशन के लिए अप्लाई करने में आपको आधार कार्ड, दिव्यांग सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक
और 5 स्टेप से गुजरना होगा और आप अपने कार्ड के साथ वो पेंशन का जो अप्लाई किए हो उसका रिसीविंग भी रखना होगा। और जहां भी आप लगा के देते हैं जितना योजना के बारे में हमने कहा है उन सारी योजना में कार्ड के साथ उसको लगा कर दीजिएगा। तो अविलंब या बैंक हो या कोई कार्यालय हो आपको उस योजना से वंचित नहीं कर सकता है। तो लोगों को पूर्ण जानकारी होगा, पूर्ण ज्ञान होगा, तभी किसी योजना परियोजना को आप से लाभान्वित हो सकते हैं। उस योजना को पाकर आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सिर्फ कार्ड बना लेने से आपको कोई योजना मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको वो पेंशन का जो 5 स्टेप है वो पूरा करना होगा। वो जब पूरा कर देते हैं और सारे टर्म ऑफ कंडीशन को मान लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक आप इतने सारी योजनाओं से जुड़ जाइएगा और अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बन। देश का 60% युवा है और 60% युवा में बहुत से युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। उनके लिए भी ये कार्ड वरदान साबित होगा। सबसे पहला तो ये प्रमाणित करेगा कि आप क्या हैं, शिक्षित हैं, कैपेबल है रोजगार पाने के लिए। दूसरा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और तीसरा कि इस कार्ड के बनते ही नेशनल पोर्टल से आप जुड़ जाइएगा। और नेशनल पोर्टल से जुड़ने के कारण आपको सभी योजनाओं परियोजनाओं और जितनी भी वैकेंसी है उसकी जानकारी मिलेगी और पोर्टल पर भी उसकी जानकारी रहेगी। तो निश्चित रूप से युवा बेरोजगार को भी इस कार्ड से बहुत सारा